डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीपीएजी 172 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपका दिसंबर एग्जाम को देखते हुए। ये मैंने आप लोगों के कुछ क्वेश्चन सजेस्ट किया जो आपके एग्जाम में आएंगे। एंड आप लोग चैनल में न्यू हो स्टूडेंट, सबसे पहला काम आपको है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देन आपको सब्सक्राइब करने के बाद बहुत ही फायदा ये होने वाला है, आपका अच्छा से प्रिपरेशन हो जाएगा। और ये सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग देखते हैं जून 2024 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि यही आपका पैटर्न है इस बार का। और आपका टाइटल है शासन मुद्दे और चुनौतियां। शासन यहाँ पे मिसप्रिंट है, मुद्दे होगा, है ना। आप लोग कर लीजिएगा मुद्दे, शासन मुद्दे और चुनौतियां, ये आपका टाइटल है। आपका एग्जाम होगा 3 घंटे का। अधिकतम मार्क्स आपको कितने मिलेंगे स्टूडेंट्स? 100 मिलेंगे। 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं सभी टोटल क्वेश्चन पेपर में से 400 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में? 400 वर्ड्स में, मतलब कि 4 से 5 पेज में। अगर छोटा लिखते हैं तो 4 पेज, बड़ा लिखते हैं तो 5 पेज। उसके बाद कम से कम एक देखो 2 भाग है, 2 भाग में से दोनों भाग से कम 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, है ना। 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन प्रश्न करना है, तभी आपको 100 मार्क्स। देखो अगर भाग 1 में आपने भाग 1 में 2 क्वेश्चन किया तो भाग 2 में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए, भाग 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया है, वैश्वीकरण, राज्य, बाजार तथा नागरिक समाज के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के संचालन के ढांचे तथा शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका की चर्चा कीजिए। 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, शासन के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने के उपायों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका मोस्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान युग में शासन की चुनौतियों तथा नौकरशाही की बदलती भूमिका का क्या करना है, वर्णन करना है। 4 क्वेश्चन है भाग 1 में। भाग 2 में देखते हैं कितने क्वेश्चन है। भाग 2 में पहला प्रश्न है पूछा गया है, देखिए, भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पहलों को उजागर कीजिए। 20 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, देखिए, समकालीन समय में शासन में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, टिप्पणी कीजिए। 20 मार्क्स। सतत मानव विकास का अवलोकन दीजिए, 20 मार्क्स का, है ना। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें से, विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय शासन के आयामों का परीक्षण कीजिए। इस तरह से आपके टोटल 8 क्वेश्चन है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि जून 2024 का जो क्वेश्चन है ये सभी कंप्लीट करके जाइए आप लोग, है ना। इसे कंप्लीट करके जाइए, क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा, पूरा कंप्लीट करके जाइए। और साथ में अब मैं आप लोग मैं देता हूं आप लोगों के लिए मोस्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए सजेस्ट किया है उन क्वेश्चन को जरूर करके जाना, जरूर से जरूर 100% आपको करके जाना ही है। चलिए देखते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका कोड बीपीएजी 172, शासन मुद्दे और चुनौतियां। तो ये आपका टाइटल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, देख सकते हैं दिसंबर एग्जाम 2025 के लिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण और नागरिक समाज के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समकालीन समय में मीडिया शासन में एक प्रासंगिक भूमिका निभाती है, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्थाओं का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सतत मानव विकास की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों के लिए सजेस्ट किया है, शासन के संचालन में राजनीति और प्रशासनिक कार्यपालिका की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने सजेस्ट किया है, भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पहलों का वर्णन कीजिए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, कारपोरेट शासन के अर्थ, महत्व और सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आपके देखिए यहाँ पर क्या है, 8, विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय शासन के आयामों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के वैचारिक ढांचे को स्पष्ट कीजिए और उसके दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शासन प्रक्रिया में हितधारक भागीदारी के रूपों का
वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है मोस्ट क्वेश्चन वैश्वीकरण राज्य बाजार तथा नागरिक समाज के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। और आपका ये लास्ट प्रश्न है मोस्ट क्वेश्चन वर्तमान युग में शासन की चुनौतियों तथा नौकरशाही की बदलती भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए। अब आप लोगों को क्या करना है, सभी प्रश्न का सही से प्रिपरेशन करना है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे सॉल्यूशन के लिए, अगर आप चाहते हैं इनका आंसर मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूं, आंसर बना के दूं, सो आपको कमेंट करना है आंसर के लिए। अगर कमेंट मैं अधिक देखूंगा तो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, इसका आंसर तैयार कर दूंगा, रेडी करके अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ भी फ्री में दे दूंगा। सो आप लोग बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।